तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले इस लेसन को पूरा लेसन नंबर 1 अ लेटर टू गॉड को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी पूरी कहानी आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं। एक बार फिर से उसी स्टोरी को मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। अब तक आपने जाना इस कहानी में कि लेंचो एक फार्मर है। वो उसका घर एक पहाड़ी की चोटी पर है, सामने उसके खेत हैं और एक शाम उसको ऐसा लगता है कि खेतों को बारिश की बहुत ज़रूरत है। फिर शाम को जब वो खाना खाने बैठते हैं उसी टाइम बारिश होनी शुरू हो जाती है। बादल उमड़ के आते हैं उत्तर पूर्व दिशा से, नॉर्थ ईस्ट से, और बारिश होनी शुरू हो जाती है। बारिश होती है, जब बूंदें गिरती हैं बड़ी बड़ी, तो कहता है ये बड़ी बूंदें नए सिक्कों के जैसी हैं। और लेकिन धीरे धीरे वही बूंदें ओलों में बदल जाती हैं और ओलों से उसकी पूरी फसल चौपट यानी बर्बाद हो जाती है। अब उसके सामने कोई उम्मीद नहीं बचती है। बस एक चीज़ को छोड़कर उसे एक उम्मीद बची है उस फैमिली के सारे लोगों के हृदय में, दिल में, मन में, आत्मा में। वो है ईश्वर की मदद। उसका ईश्वर में अटूट भरोसा है और इसी वजह से वह रात में गॉड के लिए पत्र लिखने के बारे में सोचता है। अगली सुबह वो एक पत्र लिखता है और उस पत्र को, ईश्वर के नाम पर पत्र लिखता है, उस पत्र को डाक में डाल देता है। वो डाक, उसका वो पत्र पोस्टमैन जो ऑफिस में भी काम करता है और डाक भी बांटता है, उसे मिलता है। उसे देखते ही बहुत हंसी आती है और उस पत्र को ले जाके वो पोस्ट मास्टर को दिखाता है। पोस्ट मास्टर को भी हंसी आती है, लेकिन उसे लगता है कि अगर मैंने ईश्वर के नाम पे इस पत्र का जवाब नहीं दिया तो इस व्यक्ति का ईश्वर से भरोसा हट जाएगा और वह उस पत्र का जवाब देने की सोचता है। लेकिन उसे उस लेटर का जवाब देने के लिए केवल सिंपैथी और कागज़ और इंक की ही ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कुछ और भी चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि लेंचो ने उसमें लिखा है गॉड, उस पत्र में लिखा है गॉड, क्योंकि मेरी फसल बर्बाद हो गई है, खाने को मेरे पास कुछ नहीं है और अगली फसल बोने के लिए भी कुछ नहीं है, तो मुझे 100 पीसोस की यानी 100 पीसोस की मदद भेजें। तो इस वजह से आप उसे पैसे भी कलेक्ट करने हैं, पीसोस जो वहाँ की करेंसी है। तो वह अपनी सैलरी से कुछ पैसा, कुछ अपने कर्मचारी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे कलेक्ट करता है और कुछ अपने फ्रेंड से जो है चंदा कराता है, इकट्ठा कराता है, उनसे कंट्रीब्यूशन लेता है और टोटल होते हैं 70 पीसोस। वह 70 पीसोस को और एक पत्र लिखता है। उस पत्र में केवल गॉड, GOD लिख देता है, सिग्नेचर कर देता है, बस गॉड लिख के, गॉड के सिग्नेचर, और एक इन्वेलप में रख के, एक लिफाफे में रख के लेंचो को पोस्ट करता है। तो पोस्ट का मतलब, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वही है, अगले संडे लेंचो पूछने, ये पता करने आता है। वो वैसे डेली आता है, अगले संडे आता है, वो थोड़ा जल्दी आ गया उस दिन, कि क्या कोई गॉड की तरफ से लेटर तो नहीं आया। वही पोस्टमैन जिसने पहली बार उसके लेटर को देखा था वही है और वो कहता है हाँ, और वो उसे जो पोस्ट मास्टर ने लिखा था, जो इन्वेलप था, इसमें पैसे भी रखे थे, वो उसे हैंड ओवर करता है। अच्छा, और पोस्ट मास्टर ये देख रहा होता है, उसे बहुत सेटिस्फेक्शन आता है अंदर से, उसे लगता है कि बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, कोई भी अच्छा काम करने के बाद लोगों को खुशी होती है अंदर से, तो वही उसे हो रही होती है। लेंचो उस इन्वेलप को खोलता है, उसमें गिनता है कि ये तो 70 पीसोस ही हैं। उसे गुस्सा आता है, वो फिर से एक और पत्र लिखता है और उसमें कहता है कि हे गॉड, अगली बार मुझे पैसा पोस्ट के थ्रू मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारी हैं, दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, वो भ्रष्ट लोगों का एक समूह है। तो बच्चों, इसी लेसन से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। वैसे तो वर्ड्स मैं साथ पढ़ाते गया तो बताया था मैंने सारे वर्ड्स का मीनिंग, और वहीं आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए था। नहीं तो फिर से क्या करो, आप उन वीडियोस को चलाओ और नोटबुक साथ में लेके देखो, साथ में लेके बैठो, जो वर्ड इंपॉर्टेंट लगे उसे तुरंत ही नोट करते जाओ। अच्छा, अगर वैसे नहीं है तो यहाँ पे भी कुछ और वर्ड्स हैं वोकैबुलरी में जो यहाँ पर है, इनको आप एक बार समझ लो और समझने के बाद फिर नोटबुक में नोट करना। अच्छा, नोट करना ज़रूरी है। क्या होता है ना, लिखने से याद हो जाता है, बार बार आप कई बार पढ़ो और एक बार लिखो बराबर ही होता है, बट कॉन्शियसली। तो बच्चों, इसे थोड़ा देखते हैं हम। फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर सेट। सेट
जो है ये सिट, SIT, सिट का मीन्स रखना, बैठना, स्थित होना, इसका सेकंड फॉर्म है। तो इसका मीन्स हो गया रखा था या बैठा था, स्थित था, रखना, बैठना, स्थित होना। तो सेट का मीन्स स्थित था, CREST। सेकंड वर्ड देखो बच्चों, क्रेस्ट। क्रेस्ट का मीन्स होता है चोटी, टॉप, पीक, PEAK। पीक का मतलब चोटी, शिखर, क्योंकि उसका घर कहाँ पर था, हिल के टॉप पे, हिल की चोटी पर, पहाड़ी की चोटी पर। डॉटेड विद, अच्छा डॉटेड विद का मतलब, डॉटेड विद का मीन्स स्टूडेंट्स, डॉटेड विद का मीन्स यहाँ वहाँ होना, यानी यहाँ वहाँ बिखरा होना, फैला होना। आपने देखा ना उधर फसल जो थी उसमें फ्लावर्स इधर यहाँ वहाँ डॉटेड विद थे, फ्लावर्स डॉटेड विद थे, मतलब यहाँ वहाँ थे, मतलब हर जगह पे नहीं थे, छोड़ छोड़ के इधर उधर थे। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों डाउनपोर। डाउनपोर का मीन्स होता है भारी बारिश, मूसलाधार बारिश, हैवी रेन। नथिंग बट, नथिंग बट का मतलब कुछ और नहीं, इसका मतलब बल्कि, यानी केवल। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों बिगेन। ये है बिगिन का सेकंड फॉर्म, BEGIN, बिगिन। बिगिन मीन्स होता है शुरू करना, तो बिगिन का मीन्स स्टार्ट किया। बिगिन का सेकंड फॉर्म है, बिगिन मीन्स स्टार्ट करना, तो बिगिन मीन्स स्टार्ट किया, शुरू किया, प्रारंभ हुआ। अप्रोच, अप्रोच का मीन्स आगे बढ़ना, निकट आना, तो अप्रोचिंग का मीन्स कमिंग नियरर, निकट आते हुए, पास आते हुए। रिगार्ड, रिगार्ड का मीन्स होता है समझना, मानना, जानना, देखना, तो रिगार्डेड का मतलब देखा, माना, जाना, समझा। कॉर्न, कॉर्न का मीन्स होता है अनाज, ग्रेन। हेलस्टोन्स का मीन्स ओले, स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस, बर्फ की छोटी छोटी गोलियां, ओले। रिजेंबल, रिजेंबल का मीन्स होता है किसी के समान दिखना, किसी के जैसा दिखना, एक जैसा दिखना। जब दो चीज़ें एक दूसरे के जैसी होती हैं तो हम कहते हैं ये चीज़ उससे रिजेंबल कर रही है। अगर ए दिखने में एच के जैसा है तो हम कह सकते हैं ए रिजेंबल्स एच। रिजेंबल का मतलब किसी के समान दिखना, सदृश होना। गेट, गेट का मतलब कई सारे सेंस होते हैं। गेट का मतलब प्राप्त करना, गेट का मीन्स हो जाना, तो यहाँ पे गेट का मीन्स बिकमिंग, होना है। पास, PASS, पास का मीन्स गुजरना। रेन्ड, रेन मानी बारिश होना, उसकी सेकंड फॉर्म है। तो रेन का सिनोनिम होता है ड्रिजल, ड्रिजल का मतलब बूंदाबांदी होना, तो इसका मतलब बूंदाबांदी हुई यानी बारिश हुई, बरसे। रिमेन, रिमेन का मतलब बाकी रहना, बचा रहना, तो रिमेन्ड सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब बाकी रह गया या बचा रह गया। फॉर नथिंग, किसी के लिए नहीं, मतलब किसी भी काम का नहीं, मतलब बेकार। सॉलिटरी, सॉलिटरी का मीन्स होता है एकांतवासी, एकांत का, अकेला, तो लोनली, लोनली का मतलब एकमात्र। इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट का मीन्स होता है निर्देश देना, सिखाना, बताना, तो इंस्ट्रक्टेड मानी बताया गया या सिखाया गया। प्लेस, प्लेस का मीन्स बच्चों वैसे होता है स्थान, नाउन के तौर पे, लेकिन प्लेस जब वर्ब के तौर पे आता है तो इसका मीन्स होता है रख देना। क्या करना, रख देना या डालना, तो प्लेस का मीन्स पुट यानी डालना। मेल, मेल का मीन्स होता है डाक, पोस्ट। क्रॉप, क्रॉप का मीन्स होता है बच्चों फसल, हार्वेस्ट भी कहते हैं। देन बच्चों नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रबल्ड।
अब ट्रबल का मीन्स होता है व्यथित, दुखी, परेशान। देखो ट्रबल मानी परेशानी या दुख होता है, तो ट्रबल्ड का मतलब दुखी या परेशान। सिनोनिम एस का वरी, वरी मीन्स चिंता, तो वरीड मीन्स चिंतित, परेशान, दुखी। स्टैम्प का मतलब बच्चों यहाँ पर पोस्टल स्टैम्प से है। स्टैम्प का मतलब मुहर भी होता है, वैसे सील भी होता है। यहाँ स्टैम्प का मतलब पोस्टल स्टैम्प यानी डाक टिकट है। आप कभी डाक खाने गए हो या कभी आपने पत्र वगैरह भेजा हो, कोई लिफाफा भेजा हो, तो उस पर या आया हो आपके यहाँ, तो आपने देखा छोटे छोटे टिकट लगे रहते हैं, उन्हें पोस्टल स्टैम्प कहते हैं, डाक टिकट कहते हैं। टैप, TAP, टैपिंग लिखा है बच्चों। तो यहाँ टैप का मीन्स होता है कोई चीज़ को थपथपाना, हल्के से मारना, तो टैपिंग का मीन्स थपथपाते हुए। स्ट्रोक का मतलब भी होता है हाथ से छूना, हाथ से मारना, तो थपथपाते हुए। कमेंटेड, कमेंट मानी होता है बच्चों टिप्पणी कहना, कुछ कहना किसी चीज़ के बारे में, तो कमेंटेड का मतलब रिमार्क्ड। रिमार्क का मतलब भी होता है किसी चीज़ के बारे में कुछ कहना, तो टिप्पणी की। एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है बच्चों स्पष्ट, क्लियर, साफ। ऑब्लाइज, ऑब्लाइज का मतलब कृतज्ञ होना या बेबस होना। तो फोर्स्ड यानी बाध्य किए गए, सेकंड फॉर्म। यूजुअल का मीन्स होता है बच्चों कॉमन, सामान्य, आम। स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट का मीन्स जरा सा भी, थोड़ा सा भी। ब्रो, ब्रो तो आप जानते हो माथा होता है हमारा, और उनके नीचे क्या होता है, आई के ऊपर जो होती है उन्हें आईब्रो कहते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, एक्सप्रेस का मीन्स क्या होता है। एक्सप्रेस का मीन्स होता है टू शो, दिखाना, बताना, व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना। एफिक्स, फिक्स या एफिक्स दोनों का मीन्स होता है चिपकाना, स्थायी कर देना। स्ट्रक, एफिक्स्ड का स्ट्रक, क्योंकि स्टिक STICK, स्ट्राइक सॉरी STRIKE, उसका मतलब प्रहार करना, मार के चिपकाना। ब्लो का मतलब प्रहार करना, हार्ड हिट। रेस्ट, रेस्ट का मतलब बचा हुआ, रिमेनिंग, शेष। बंच, बंच का मतलब होता है समूह, गुच्छा। जैसे बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा है। ऐसे बंच ऑफ चिल्ड्रन भी होता है, बंच ऑफ वैगाबॉन्ड भी होता है, मतलब आवारा लोगों का समूह। तो बंच का ये भी मीन्स होता है। तो बच्चों ये वर्ड्स थे हमारे जो इस लेसन में हमने पढ़े। अब आप चाहो तो इस वीडियो को फिर से देखो, चाहे उन सबको देख लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स बच्चों देखो, वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश की पूरी अंडरस्टैंडिंग एक तरह से वर्ड्स पे ही डिपेंड है। तो वर्ड्स को बच्चों बार बार पढ़ो। अपने जो घर में दूसरे बच्चे या जो भी हैं आपके फैमिली मेम्बर्स, ये उनसे प्रोनाउंस करो, उनसे बोलो, दूसरे बच्चों से डिस्कस करो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाली है। और अभी जितना सीख लोगे उतना ही फ़ायदा है, उतना ही चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।